2026 में जहां एप्पल अपने M5 सीरीज़ और प्रोसेसर्स बेच रहा है और हर जगह पे AI लैपटॉप्स की बातचीत चल रही है, वहां मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बेस मॉडल 2020 का 6 साल पुराना लैपटॉप लेने के लिए। क्यों लेने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि बाकी सारी दुनिया जहां पे एक स्पेक रेस में दौड़ रही है, वहां आज की रेस में ये पतला सा लैपटॉप क्या कमाल कर सकता है, वही बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है अभिराम, आप हैं टेक्टोनिक पे विद अ क्यू, जहां हम आपको बताते हैं कि कोई भी चीज़ क्यों अच्छी है, किस लिए अच्छी है और आपको लेनी चाहिए भी नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या आपको 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च करके एक लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको एक 6 साल पुराना मैकबुक उठा लेना चाहिए जो आपको उससे बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो सब बोलते हैं, स्पेक शीट। स्पेक शीट पे अगर देखें, हमारा बेस मॉडल मैकबुक एयर हमें क्या दे रहा है? 8 GB ऑफ यूनिफाइड रैम देता है और 256 GB ऑफ स्टोरेज देता है, जो कि देखने में विंडोज़ लैपटॉप्स के मुकाबले बहुत ही हल्का लगता है, क्योंकि एक नॉर्मल लैपटॉप भी आज की डेट में 16 GB की रैम के साथ में आता है और कम से कम आधा टेराबाइट स्टोरेज तो उसके अंदर होती ही होती है। स्पेक शीट पे देख के तो ऐसा लगता है कि यार मैकबुक तो बिल्कुल बेकार है, बट नहीं, स्पेक शीट सिर्फ एक धोखा है। स्पेक्स पे देखोगे तो वो वाली बात नहीं पता चलती कि एक्चुअल में मैकबुक हमें क्या दे रहा है, क्योंकि मैकबुक एक्चुअल में जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू विंडोज़ लैपटॉप्स। विंडोज़ लैपटॉप्स उतना वर्कलोड झेल ही नहीं सकते जितना एक मैकबुक झेल सकता है, कम स्पेसिफिकेशन होने पे भी। क्योंकि कमाल की बात पता है क्या है? कमाल का है इसका जो एप्पल सिलिकॉन, जो इसके प्रोसेसर्स है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। वो इतने आसानी से काम और वर्कलोड को हैंडल कर पाते हैं कि जितना एक विंडोज़ लैपटॉप कर ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा बेस मॉडल मैकबुक एयर है। इसके अंदर देखो अगर आप ध्यान से, तो इसके वक्त यहाँ पे कितने सारे क्रोम्स के टैब्स खुले हुए हैं। आप देखो कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं, नज़दीक से भी देखो, सब चल रहे हैं, सब हो रहा है, साथ में VS कोड भी चल रहा है। रियल टाइम पे हम कोडिंग भी कर सकते हैं, हम टैब्स कितने मर्जी खोल लो थोड़ा सा। और ये एयर है, इतना सब कुछ खुलने के बाद में कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई गर्मी नहीं। इतना ही एक विंडोज़ लैपटॉप को काम करने के लिए दे दो, 15-20 टैब खोल के दे दो क्रोम में, शोर मचा के मोहल्ला इकट्ठा कर लेगा। जबकि ये बिल्कुल साइलेंट, एकदम ठंडा, एकदम बढ़िया। बट ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जस्ट लाइट एडिटिंग की बात करो, लाइट आप वीडियो एडिटिंग करते हो, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करते हो, 1080p तक वीडियो एडिटिंग करते हो अगर आप सिंपल 1-2 लेयर्स की, तब तक तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। आप शॉर्ट्स वगैरह एडिट करते हो, अपने वगैरह करते हो, तो आपका काम नॉर्मली चल जाएगा। ये सिस्टम आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर आपको दे पाएगा और ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। 20 से 25 टैब्स क्रोम के आराम से हैंडल करेगा। VS कोड, एडिटिंग, डाविंची यूज़ करो, फाइनल कट प्रो यूज़ करो, प्रीमियर यूज़ करो, आपको आराम से 1080p तक की एडिटिंग ये आराम से करके देगा। बट जैसे ही आपने इससे आगे कदम रखा, आपने 4K एडिटिंग स्टार्ट करी, आपने मल्टी लेयर पे काम करना स्टार्ट किया, आपने इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करनी स्टार्ट करी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। झूठ नहीं बोलूँगा, सच बात है, प्रॉब्लम तो आती है जी। क्योंकि 8 GB की रैम है, 256 GB का इसके अंदर स्टोरेज है। स्टोरेज का भी एक थोड़ा इशू रह सकता है, आप एक्सटर्नल यूज़ करोगे तो वो प्रॉब्लम काइंड ऑफ सॉल्व हो सकती है। बट रैम का जो प्रॉब्लम है, जो आप बोलोगे यार रैम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर नहीं, रैम की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एप्पल का जो ये सिलिकॉन जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, वो तारीफ़ के क्यों काबिल है? वो तारीफ़ के इसलिए काबिल है कि वो जो इसकी जो स्टोरेज है, वो इसको वर्चुअली रैम में कन्वर्ट करके जहाँ पे रैम की ज़रूरत लग रही होती है वहाँ पे उसको एलोकेट कर देता है। और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी के जो लैपटॉप्स हैं जहाँ पे वो हैंग करना स्टार्ट कर जाते हैं, विंडोज़ साइड पे जो लैपटॉप्स स्टटर करते हैं, लैग करते हैं, वहाँ पे एप्पल स्टटर और लैग इतना नहीं करता और उसको जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जो उसको रैम और चाहिए, वो उसको अपने स्टोरेज में से ही एलोकेट करके उसकी पूर्ति कर देता है वो। तो ये अच्छी बात भी है और एक प्रॉब्लम भी है कि 4K एडिटिंग नहीं हो पाएगी। अभी भी बोल रहा हूँ, 4K एडिटिंग नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत आपको काम चला के देगा, बट ऐसा नहीं कि आप कर लोगे। बट जहाँ पे रैम की कम ज़रूरत लगेगी, वो अपने स्टोरेज में से अपने मुँह का निवाला दे देगा कि आप अपना काम कर पाओ। अब आते हैं इसके
फिज़िकल एक्सपीरियंस के बारे में। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि एक मैकबुक का फिज़िकल एक्सपीरियंस क्या होता है। ये वेज शेप डिज़ाइन, ये पतला सा लैपटॉप, ये इतना स्ट्रॉन्ग इसका जो बिल्ड है ना, यही है कि एक बंदा एप्पल को क्यों पसंद करता है, मैकबुक्स को क्यों पसंद करता है। जहाँ आज की डेट में बाकी सारे विंडोज़ लैपटॉप सेम रेंज में, या मैं बोलूँ 70 से 80 हज़ार रुपये के रेंज में एक प्लास्टिकी फ्लिम्जी सा डिज़ाइन देते हैं, वहाँ पे ये देते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, एक हाथ से खुलने वाला डिज़ाइन, कि जहाँ पे आप एक हाथ से खोल लो, कोई वॉबल नहीं होती है स्क्रीन का, इतना बड़ा ट्रैक पैड मिलता है, अच्छा कीबोर्ड मिलता है, सब कुछ बढ़िया। जहाँ पे विंडोज़ साइड पे आपको एक अजीब सा ट्रैक पैड मिलता है जो आपके मन के हिसाब से काम नहीं करता। अगर आपने एक मैकबुक यूज़ किया है, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर यूज़ करके देखो, आपको ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस जो इस एक मैकबुक में मिलेगा ना, वो विंडोज़ में नहीं मिल सकता। मैंने अच्छे से अच्छे विंडोज़ लैपटॉप यूज़ किए हैं, बट जो एक्सपीरियंस एक मैकबुक में मिलता है ये ट्रैक पैड का, जो यूज़र इंटरफेस आप इंजॉय कर पाते हो इस ट्रैक पैड के थ्रू, वो विंडोज़ साइड पे नहीं मिलता। एक और अच्छी बात मैं बताऊंगा आपको मैकबुक्स के बारे में, कि मैकबुक चाहे वो पावर से कनेक्टेड हो, चाहे वो बैटरी पे चल रहा हो, वो सेम परफॉर्मेंस देता है। जबकि विंडोज़ में आपको पावर पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, और जब बैटरी पे होता है लैपटॉप तो परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की मिलती है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है एक मैकबुक के साथ में, वो होती है रिपेयरेबिलिटी, कि अगर इसकी रैम ख़राब हो जाए, या फिर इसकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए, या फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, तो जनरली वो, क्योंकि सॉलिड ऑन बोर्ड होती है, तो प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में। रिपेयर आराम से नहीं हो पाता है, तो पूरा बोर्ड कई बार बदलना पड़ता है। अगर आप एप्पल में लेके जाएंगे, बहुत हाई कॉस्ट होती हैं जनरली पूरा बोर्ड बदलने में। एक नए लैपटॉप या नए मैकबुक का खर्चा और एक उसको रिपेयर कराने का खर्चा, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ खर्चा अगर आपको दिखाई देता, आपको लगता है कि चाहे नया ले लो, चाहे इसको रिपेयर करा लो, बट स्टिल आई विल से इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। मेरे पास काफ़ी लैपटॉप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मैकबुक है, ये मैकबुक 2011 का है, 11 इंचेस जो आया था पतला वाला। ये आज तक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ख़राब नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि बड़े ख़राब होते हैं। इसके बाद ये लिया, हाँ, मैकबुक एयर, ये भी बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा मैकबुक प्रो है, वो भी बढ़िया चल रहा है, जिस पर अपनी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, मेन 4K वाली। तो ऐसा नहीं है कि जो मैक्स है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, बड़ा अच्छा लैपटॉप है। वैसे ही मेरे सारे लैपटॉप्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक्चुअली में आती है उन लोगों को जिनके मैकबुक्स हो जाते हैं ख़राब। जब ख़राब होते हैं तो एक्चुअली में मैकबुक रुलाते तो हैं। ये मैकबुक प्रो मैक्स यूज़ करता हूँ मैं अपनी एडिटिंग के लिए, और ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, बट प्रॉब्लम वही है, एक बार ख़राब हो जाए तो ई-वेस्ट बन के रह जाते हैं। तो अब आते हैं अपने वर्डिक्ट पे कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका लाइट यूजेज है, आप क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं, कोडिंग वगैरह के यूज़ करते हैं, और 1080p वीडियो तक एडिटिंग के लिए आप इसको, अगर आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और एक लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको एक लैपटॉप लेना है, तो मैकबुक M1 एयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप एक बहुत हैवी गेमर हो, या अगर आप एक डेवलपर हो और आपको हैवी डॉकर एनवायरनमेंट पे काम करना है, और आप ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस की नीड है, तो आपके लिए ये लैपटॉप शायद उतना अच्छा ना हो। तो मेरा यही वर्डिक्ट है कि 2026 में ये लैपटॉप किसी भी 60, 70, 80,000 रुपीज़ के लैपटॉप से तो बेटर ही है। अगर आप उस लैपटॉप को लेना चाह रहे हैं तो उससे बेटर तो है यही ले लो। बट अगर आपका बजट ज़्यादा है तो यू कैन ऑप्ट एनीथिंग बेटर देन दिस एज वेल। आपको इससे बेटर रेंज में, अगर आप 1 लाख रुपए तक की रेंज में कोई अच्छा लैपटॉप ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको और भी बहुत सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी, एक अच्छी बैटरी लाइफ, बढ़िया सा ट्रैक पैड यूज़ करने के लिए अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप चाहिए, तो मैकबुक M1 एयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 35 से 45 हज़ार रुपये के ब्रैकेट में एक बहुत अच्छी डील हो सकती है अगर आप एक मैकबुक M1 एयर कंसिडर करें, क्योंकि 35 से 45 हज़ार रुपये के रेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की डेट में कोई अच्छा लैपटॉप नहीं मिलता। और ये सेकेंड हैंड मार्केट से अगर आप 35 से 45 हज़ार रुपये में खरीदते हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होएगा। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी कमेंट्स में बताइए
कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप चिलिंग।